Assalamu alaikum dear students, welcome to lecture 12 of our expository writing course. Today we are going to study narrative essay writing. That writing a narrative essay is more than just sharing events. It's about turning your personal story into an experience that carries meaning for the reader. Let's begin. First of all, have a look at what is a narrative essay. Narrative essay होता क्या है? It is basically a piece of writing that tells a story. इट्स स्टोरी टेलिंग इन रिटर्न फॉर्म. इसको हम स्टोरी टेलिंग कह सकते हैं. जिस तरह से स्टोरीज का एक प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंड एंड होता है, उसी तरह से अ नरेटिव ऐसे ऑल्सो फॉलोज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. इट इज़ नॉट जस्ट गिव इन्फॉर्मेशन, इट शोज एन एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. इसमें आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, इसमें राइटर जो है वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ़ यू आर राइटिंग एन essay ऑन द डे यू फर्स्ट ट्रैवल्ड अलॉन, तो यू आर टेलिंग अ स्टोरी. यू आर नॉट जस्ट गिविंग फैक्ट्स. आपको यहाँ पे स्टोरी बतानी है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना है, किस तरह से आपने फर्स्ट टाइम अलोन ट्रैवल किया. आपको जस्ट फैक्ट्स नहीं प्रोवाइड करने. नरेटिव ऐसे फोकसेस ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस और रियल इवेंट्स. अब नरेटिव ऐसे जो है उसमें आप लोगों ने अपना कोई ना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस देना होता है, रियल इवेंट्स बताने होते हैं दैट कम्स फ्रॉम रियल लाइफ. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अबाउट द राइटर्स ऑन एक्सपीरियंसेस, समथिंग दैट इज मेमोरेबल, दैट इज इमोशनल और दैट इज मीनिंगफुल. However, it can also be based on real events that the writer observed. कि नरेटिव ऐसे जो है वो रियल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए जो राइटर ने ऑब्जर्व किए, कि इसमें राइटर जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बता सकता है. नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस ऑफ नरेटिव ऐसे. नरेटिव ऐसे का पर्पस क्या है? तो इट्स गोल डिपेंड्स ऑन व्हाट द राइटर वॉन्ट्स टू अचीव. के राइटर जो है वो क्या बताना चाहता है अपने ऐसे में, किस टाइप की स्टोरी बताना चाहता है. तो नरेटिव ऐसे का जो गोल है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. अब narrative essay aims to entertain the reader. It makes the reader enjoying the story. Like it can be a funny or an interesting experience भी हो सकता है. It aims to inform the reader. It shares real life knowledge or experiences that others can learn from. अब इसमें राइटर जो है वो अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकता है, जिससे वो दूसरे लोग जो है, रीडर जो है वो लेसन लर्न कर सकता है कोई ना कोई. It also aims to teach a lesson. It provides a moral or message at the end of the story like honesty, hard work और kindness. जिस तरह से आप लोगों ने मॉरल स्टोरीज हम लोग पढ़ते आए हैं, तो उसमें जो एंड पे राइटर एक मैसेज कन्वे करता है, तो सेम पर्पस जो है वो नैरेटिव ऐसे का है कि वो उसके एंड पे हमें एक लेसन दे रही होगी स्टोरी. That's why many narrative essays feel similar to fables or life lessons. They combine storytelling with meaning. अब इसमें आप लोगों ने लेसन भी देना होता है और स्टोरी टेलिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो भी यूज़ करता है राइटर इसमें. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब यहाँ पे आप लोग ऐसे लिख रहे हो इस टॉपिक पर, द डे आई मूव टू अ न्यू सिटी. तो इस ऐसे में राइटर जो है वो क्या डिस्क्राइब करेगा? ही वुड डिस्क्राइब द एक्साइटमेंट, challenges and lessons learned from starting a new life in an unfamiliar place. Now let's have a look at the key features of a narrative essay. इसकी क्या क्या की फीचर्स हैं उसको हम देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास थीम है. इट इज़ द मेन आइडिया और लेसन ऑफ द essay. यू कैन थिंक ऑफ इट एज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द essay. इट इज़ द मैसेज और मीनिंग बिहाइंड द स्टोरी. इसको हम सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं ऐसे का, कि स्टोरी के पीछे जो है वो क्या लेसन है स्टोरी में, उसको हम कह सकते हैं कि वो थीम है ऐसे की. Every narrative essay has a purpose, such as showing the importance of friendship, courage or honesty. Without a clear theme, the story feels empty. अब हर जो नैरेटिव ऐसे होता है उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, वो हमें कोई ना कोई लेसन दे रहा होता है. जैसे कोई फ्रेंडशिप का लेसन दे रहा है, कोई हमें करेज का लेसन दे रहा है, कोई हमें ऑनेस्टी का लेसन दे रहा है. तो अगर हमारे ऐसे में कोई भी क्लियर थीम नहीं है तो इट मीन्स की स्टोरी जो वो एम्प्टी है. सेकेंड की फीचर इज कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स आर द पीपल इन्वॉल्व इन द स्टोरी. दे में इंक्लूड द नरेटर. वो राइटर खुद हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, टीचर्स हो सकते हैं और इवन स्ट्रेंजर्स भी हो सकते हैं कैरेक्टर्स. अब एक स्टोरी में इफ़ द राइटर हैज़ प्रोवाइडेड वेल डिस्क्राइब्ड कैरेक्टर्स, इट वुड मेक द एसे लिवली एंड रिलेटेबल फॉर द रीडर. तो इससे जो रीडर के लिए ऐसे जो है वो ईजी हो जाएगा, रीडर इजीली गो थ्रू कर लेगा स्टोरी को. नेक्स्ट हमारे पास है सेटिंग. इट इंक्लूड्स टाइम एंड प्लेस. इट टेल्स व्हेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस. For example, a cold winter night in Lahore or my first day at school in 2010. It is a clear setting helps reader imagine the situation. अब जो clear setting writer describe करेगा अपनी story में, तो उससे जो reader है वो easily situation को imagine कर सकता है, understand कर सकता है. Next हमारे पास है plot. It is a sequence of events.
कि स्टोरी का जो है एक प्रॉपर बिगनिंग होता है, उसका प्रॉपर मिडल होता है और प्रॉपर उसका एक एंड होता है। प्लॉट जो है इसको स्टोरी लाइन कह सकते हैं, जिसमें इवेंट्स में आप लोगों ने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्क्राइब करने हैं। स्टार्ट से क्या हुआ, देन आप लोगों ने मिडल में क्या हुआ एंड देन एंड में क्या हुआ। नैरेटिव ऐसे हैज़ अ क्लियर बिगनिंग, इंट्रोडक्शन होता है, मिडल मेन इवेंट्स होते हैं एंड एंड कंक्लूजन होता है। तो दिस फ्लो कीप्स द रीडर इंटरेस्टेड एंड इट मेक्स द एसे इजी टू फॉलो। तो इससे जो रीडर है वो अटेंशन है वो ग्रैब रहती है स्टोरी में, कि वो जो स्टोरी में है इमर्स हो जाता है कि क्या क्या इवेंट्स हैं, किस तरह से टेक प्लेस हो रहे हैं स्टोरी में, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई, कहाँ से कहाँ पे एंड हो जाता है। एंड लास्ट वन इज कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन। इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है एंड पे हाउ दैट प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। एवरी गुड स्टोरी हैज़ अ कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, कोई चैलेंज हो सकता है, कोई भी स्ट्रगल हो सकती है, दैट इज फेस बाय द मेन कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर फेस कर रहा है। और रेजोल्यूशन क्या होगा कि इट शोज हाउ दैट प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। दिस गिव्स द स्टोरी मीनिंग एंड इमोशनल इम्पैक्ट। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप लोग ऐसे लिख रहे हो लर्निंग करेज आफ्टर फेलिंग अ स्पीच, तो दिस ऐसे in this essay writer would describe how a failure in public speaking taught the writer to overcome fear and build confidence। तो किस तरह से राइटर ने जो अपने फेयर के ऊपर ओवरकम किया और कॉन्फिडेंस उसके उसमें बिल्ड हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है राइटर अपनी स्टोरी में डिस्कस करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ अ नैरेटिव ऐसे। अब नैरेटिव ऐसे का जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम ही ऐसे की तरह होता है कि ऐसे के स्ट्रक्चर में जो हमारे पास तीन चीज़ें आती है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता है, बॉडी पैराग्राफ आती है एंड लास्ट में हमारे पास कंक्लूडिंग पैराग्राफ आता है। तो सेम स्ट्रक्चर जो है वो नैरेटिव ऐसे का है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है। द इंट्रोडक्शन सेट्स द स्टेज फॉर द स्टोरी। इट शुड ग्रैब द रीडर्स अटेंशन इन द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड हुक। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट हुक होती है जो रीडर की अटेंशन को ग्रैब करती है, ये फर्स्ट सेंटेंस होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का। एंड देन इंट्रोड्यूसेस द थीम। अब जो थीम इंट्रोड्यूस कराई राइटर ने वो भी इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कराई, ऐसे कि अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मेक्स द रीडर क्यूरियस टू कंटिन्यू। अब जो स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होगी, अब जो आप लोग की हुक होगी अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी तो इट मीन्स कि रीडर जो है वो क्यूरियस होगा, इमर्स हो जाएगा आपकी राइटिंग में उसको फर्दर रीड करने के लिए। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। If you are writing an essay on I never imagined a small incident could change this way I saw life. So this type of sentence creates suspense and shows that something important is about to happen. अब आप लोगों ने अपनी ऐसे की जो हुक है ये क्रिएट की, तो इट मीन्स कि ये जो है रीडर में सस्पेंस क्रिएट करेगा कि समथिंग कोई जो इम्पॉर्टेंट है जो पूरी स्टोरी में हैपन होने वाली है, तो वो उसमें इमर्स हो जाएगा, उसको कंटिन्यू करेगा। अब सेकेंड पार्ट है बॉडी पैराग्राफ्स। द बॉडी इज वेयर द स्टोरी अनफोर्स, कि आपकी स्टोरी जो है फर्दर डिवेलप हो रही है, कंटिन्यू है आपकी स्टोरी। इट शुड इंक्लूड इवेंट्स, डिटेल्स एंड dialogues which make the story realistic and engaging. The events should be written in sequence so the story flows smoothly. अब ये यहाँ पे आप लोग का प्लॉट स्टार्ट हो रहा है कि आप लोगों ने इवेंट्स जो है वो एक सीक्वेंस में, एक लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज किया है कि स्टोरी जो है वो स्मूथली फ्लो कर रही है। स्टोरी का एक फ्लो है ना इवेंट्स का, कि आप लोग उसको अगर एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखोगे तो इवेंट्स कौन सा कब हैपन हो रहा है उसके बाद क्या आ रहा है, तो ये एक आप लोगों ने उसको सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज किया हुआ है इवेंट्स को, तो इससे जो स्टोरी का फ्लो है वो नहीं टूटेगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्टरी बॉडी पैराग्राफ को इस तरह से डेवलप किया है एक सेंटेंस को, एज आई वॉकड ऑन टू द स्टेज माई हैंड्स ट्रेम्बल्ड, तो दिस लाइन पुट्स द रीडर डायरेक्टली इनटू द एक्सपीरियंस एंड इट मेक्स देम फील द टेंशन। अब ये जो लाइन है इसमें राइटर ने अपना एक एक्सपीरियंस बताया है और जैसे ही रीडर इस लाइन को रीड करता है तो उसके लिए टेंशन क्रिएट हो जाती है, वो फर्दर रीडिंग में इमर्स हो जाएगा कि किस टाइप का एक्सपीरियंस जो है राइटर बात कर रहा है और क्या होने वाला है नेक्स्ट स्टोरी में। और लास्ट वन हमारे पास है कंक्लूजन। It wraps up the story. It should highlight the reflection, what the writer realized or the lesson learned. It is a moral of the story. This part leaves the reader with a lasting impression. इसमें जो है राइटर ने क्या लर्न किया और स्टोरी का जो है मॉरल लेसन बताया होता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ में। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप लोगों ने कंक्लूडिंग सेंटेंस राइटर ने ये लिखी है कि दैट फेलियर टॉट मी दैट मिस्टेक्स आर द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। तो इट शोज हाउ द एक्सपीरियंस टर्न इनटू अ वैल्यूएबल लाइफ लेसन। अब ये जो सेंटेंस है कंक्लूडिंग सेंटेंस, ये बता रहा है कि किस तरह से राइटर का जो एक्सपीरियंस है वो एक वैल्यूएबल लाइफ लेसन में टर्न हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कुछ राइटिंग टिप्स है कि किस तरह से आप अपने नैरेटिव ऐसे को क्राफ्ट कर सकते हो। First of all, you have to write a narrative essay in first person because it is personal. You have to use pronouns I, me and my.
It makes the essay feel real and authentic. It allows the writer to directly share experiences, emotions and thoughts. अब जो नैरेटिव ऐसे होता है उसको आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन में लिखना है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव यूज़ करना है, क्योंकि ये पर्सनल होता है. इसमें जो राइटर है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा होता है, अपनी पर्सनल इमोशंस और थॉट्स बता रहा होता है. देन यू हैव टू यूज सेंसरी डिटेल्स लाइक सी, हेयर, फील एंड स्मेल. Good storytelling involves the five senses. You have to describe what you saw, what you heard, what you felt, what you smelled, and even what you tasted. It makes the essay vivid and helps the reader imagine the scene. अब जब आप लोग अपने essay में सेंसरी डिटेल्स यूज़ करोगे तो इससे जो डिस्क्रिप्शन है essay की वो राइटर के लिए विविड और क्लियर हो जाएगी कि रीडर जो है वो हर सीन को इजीली इमेजिन कर सकेगा कि वो खुद जो है स्टोरी में इन्वॉल्व है. Okay, let's take an example. Instead of writing I was nervous, you can write the sentence my hands trembled and my heart pounded like a drum. तो आप लोग ये सेंटेंस क्राफ्ट कर सकते हो. आप लोग जस्ट ये सेंटेंस लिखने के बजाय कि I was nervous या I felt nervous. Then you have to keep the story focused. Avoid providing extra details. Adding unnecessary details confuses the reader and weakens the impact. Only include events that support the theme. आप लोग को जस्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो इवेंट्स इंक्लूड करने हैं जो आपकी मेन थीम को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे की. यू हैव टू अवॉइड प्रोवाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स. Then you have to end the story with reflection which highlights the meaning, जो moral lesson एंड पे दे रही होती है आपको. The ending should not just close the story, it should explain what the writer learned or realized from the experience. कि राइटर ने क्या लेसन लर्न किया अपनी स्टोरी से, अपने एक्सपीरियंस से जो राइटर हमें बता रहा है. This reflection gives the essay depth and meaning. It leaves the reader with something to think about. राइटर ने जो स्टोरी लिखी है वो ऐसे तो नहीं लिखी ना, उसमें राइटर जो है वो अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, तो उससे वो रीडर को कोई ना कोई मैसेज कन्वे कर रहा है, कोई ना कोई लेसन दे रहा है जिसने खुद भी सीखा, और वो चाहता है कि रीडर भी उस मैसेज को, उस लेसन को लर्न करे. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सैम्पल टॉपिक्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो. अ ट्रिप दैट चेंज माई परस्पेक्टिव. कोई भी ट्रिप आप लोग उसको बता सकते हो स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में. माई फर्स्ट डे एट कॉलेज बता सकते हो. अ मिस्टेक दैट टॉट मी अ लेसन. कोई भी ऐसी मिस्टेक जिससे आप लोगों ने कोई ना कोई लेसन लर्न किया हो तो उसको आप स्टोरी की फॉर्म में बता सकते हो, नैरेटिव ऐसे क्राफ्ट कर सकते हो उसका. अब मेमोरेबल फैमिली इवेंट. कोई भी फैमिली इवेंट हुआ हो आपका, वो मेमोरेबल हो तो आप उसको भी अपने नैरेटिव ऐसे में डिस्क्राइब कर सकते हो. अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, इससे नैरेटिव ऐसे को समझते हैं. टॉपिक हमारे पास क्या है? माई फर्स्ट पब्लिक स्पीच. दिस ऐसे टेल्स द स्टोरी ऑफ द राइटर्स फर्स्ट टाइम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. अब ये जो है माई फर्स्ट पब्लिक स्पीच, राइटर की फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीकिंग के बारे में ये ऐसे में बता रहा है. इसको इंट्रो को देख लें तो हमें क्या बता रहा है. इसमें राइटर बता रहा है कि हाउ द राइटर फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस बिफोर स्पीकिंग, हाउ ही फेल्ट स्वीटी पाम्स, शेकिंग हैंड्स एंड रेसिंग हार्ट बीट के बारे में बता रहा है. दिस इंट्रोडक्टरी लाइन सेट्स द टोन एंड हुक फॉर द स्टोरी. नेक्स्ट में बताती है बॉडी. इसमें राइटर क्या बता रहा है. वाइल स्पीकिंग द राइटर सडनली फॉरगॉट लाइन्स, द ऑडियंस laughed which made the moment even harder for the writer to continue his speech. But instead of running away, the writer took a deep breath, smiled and continued the speech. This shows his struggle and growth, that he regained confidence. कि इवन ये सारे चैलेंजेस, ये सारे स्ट्रगल्स फेस करने के बाद भी उसने अपनी जो स्ट्रगल है वो छोड़ी नहीं है, गिव अप नहीं किया उसने अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखी है और उसने कॉन्फिडेंस जो है वो रिगेन कर लिया. लेकिन एंड पे उसने क्या लर्न किया, उसने कॉन्फिडेंस जो है वो रिगेन कर लिया और अपनी जो फर्स्ट पब्लिक स्पीच है वो डिलीवर कर ली सक्सेसफुली. देन हम आता है लास्ट में कंक्लूजन. At the end, the writer reflects that failure is not the end. The writer learned that courage grows through mistakes. कि उसने जो है वो मिस्टेक से लर्न किया. अब वो मिस्टेक जो है वो बॉडी में डिस्कस की गई, लाइक वो ही फॉरगॉट लाइन्स, द ऑडियंस लाफ्ड अपॉन हिम, और एंड पे उसने कॉन्फिडेंस रीगेन करके एट लास्ट अपनी स्पीच जो है वो डिलीवर कर ली. लास्ट में हमारे पास है कि आज के लेक्चर में हमने क्या लर्न किया है. लेट्स रिव्यू इट. हमने नैरेटिव ऐसे को डिस्कस किया है आज के लेक्चर में. नैरेटिव ऐसे क्या होता है, इसमें हमारे पास स्टोरी होती है प्लस मीनिंग. अब ये स्टोरी टेलिंग होती है, इसमें स्टोरी टेलिंग के सारे एलिमेंट्स होते हैं. लाइक प्लॉट होता है, प्लॉट क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो पीपल होते हैं उस स्टोरी में इन्वॉल्व होते हैं. देन हमारे पास थीम होती है. थीम क्या होती है, स्टोरी का मॉरल लेसन होता है जो एंड पे राइटर कन्वे करता है स्टोरी के बाद कि उसने क्या जो लेसन है वो लर्न किया और वो राइटर तक क्या मैसेज जो है कन्वे कर रहा है.
तो नरेटिव एसे जो है इट नॉट ओनली टेल्स एन इवेंट लाइक अ स्टोरी बट इट ऑल्सो गिव्स अ पर्पस बाय शेयरिंग अ लेसन और रिफ्लेक्शन। अब जो नरेटिव एसे है वो हमें सिर्फ स्टोरी को इवेंट्स की फॉर्म में नहीं बता रहा होता, सिर्फ इवेंट्स नहीं उसमें डिस्कस कर रहा होता राइटर, वो हमें कोई ना कोई पर्पस होता है नरेटिव एसे का कि राइटर जो है कोई ना कोई लेसन हमें शेयर कर रहा है, हम तक कन्वे कर रहा है। एंड प्रैक्टिस बाय राइटिंग योर ऑन एक्सपीरियंसेस, कि नरेटिव ऐसे में जो है राइटर अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बता सकता है। जिस तरह से यहाँ पे सैम्पल टॉपिक्स दिए गए हैं कुछ, ये आप लोग इनमें से ट्राई कर सकते हो, इन पे नरेटिव ऐसे क्राफ्ट कर सकते हो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हुए।